आज हम लोग 21 से 21 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर चलेंगे। जो आज का पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका अरब 2025 की खिताब किस देश ने जीता? तो अफ्रीका अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। किसने जीता? मोरक्को ने जीता। अब बात करते हैं मोरक्को, ठीक है ना, किसने जीता? मोरक्को ने जीता। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को ने जीता। तो क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोरक्को का कैपिटल कहाँ है? रबात। कहाँ है? रबात। कहाँ है? रबात है। कहाँ है? रबात है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिनियन बंदरों को आयात किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने आयात किया। किस देश से? किस देश को दिया था? तो भारत को दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया। कितना दिया? तो 8 दिया। कौन सा बंदर दिया? तो ब्लैक कैप कैपुचिनियन बंदर को दिया था। तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। एयरटेल इंडिया ने के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो शाश्वत शर्मा बने। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? शाश्वत शर्मा बने। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की स्थापना कब की गई थी? तो 7 जुलाई 1995 को की गई थी। कब हुई? 7 जुलाई 1995 को की गई थी, ठीक है ना। इसके फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? ठीक है, व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो मिसाइल बेंथोस बनी है। कौन बनी है? मिसाइल बेंथोस बनी है। कहाँ की है? जर्मनी की है। ये जो है इसको व्हील चेयर से इसलिए जा रही है क्योंकि इसको रीढ़ में चोट लगने के कारण क्या हुई थी? जोखिम हो गई थी। इसे कारण क्या वह चल फिर नहीं पा रही थी, इसलिए क्या व्हील से जाने की वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक बनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक लेखक कौन है? तो मोहर बसु है। कौन है? मोहर बसु है। इस सलमान खान की पुस्तक द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड से सुल्तान मूवी आया था ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हुर्री इंडिया सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? दीपेंद्र गोयल है। दीपेंद्र गोयल की संपत्ति कितना है? तो 1.6 से 1.7 बिलियन डॉलर। कितना? बिलियन डॉलर है। क्लियर हुआ। ये क्या है? दीपेंद्र गोयल कौन है? जोमेटो के को फाउंडर हैं। कौन है? जोमेटो के को फाउंडर और सीईओ है। तो बात क्लियर हुआ। क्लियर आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है। कौन बनी है? छोंजिंग एंगमो बनी है, जो कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के चांगू गांव की रहने वाली है। वहीं बात करें कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? तो अरुणिमा सिन्हा बनी है। कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा बनी। ये क्या है? दिव्यांग महिला है। और नेत्रहीन महिला का है तो छोंजिंग एंगमो बनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्ट्स कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। तो क्लियर हो दोस्तों। क्लियर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर के यूपी में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वानिकी और वन जीव प्रबंधन के में उच्च शिक्षा और व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इसका ही उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया। कौन सा देश ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो चिंतन दिवस 21 दिसंबर को मनाया किस देश से? कौन से देश ने? तो ऑस्ट्रेलिया मनाया। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलप ग्लोब सेफ्टी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा, ठीक है। गैलप ग्लोब सेफ्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है। देश केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 50% कर दिया। ये बहुत अच्छा किया है जवानों के लिए, ठीक है ना। 10% बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया बीएसएफ भर्ती के लिए। वो क्या इसलिए ओनली बीएसएफ में किया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सीरिया में आईएसआई
इकाई आतंकवादी संगठन ISI को ठिकाने पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो अमेरिका ने शुरू किया। किसने किया? अमेरिका ने शुरू किया। तो आगे चलते हैं। जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2024, यहाँ गलती है, 2024-2025 होगा, ठीक ना। 25 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो USA शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है, ठीक ना। दूसरा स्थान पर कौन सा है? चाइना है। तीसरा पर कौन है? अपना देश भारत है। दोस्तों क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप कैबिचोरियम बंदर को भारत के किस पार्क में रखा गया? अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो किस पार्क में रखा गया? बंदरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटक में है, वहीं पर रखा गया। बंदरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कहाँ है? कर्नाटक में है। यही जो है बंदर जो ब्लैक कैप कैप्चुरियम बंदर को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, को वो था 8 को बंदर को लाया गया था, जो पीछे क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी है, ठीक है ना। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी है। अब बात करते हैं स्मृति मंधाना की किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025, वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगों की घोषित किया? तो नीली तितली को घोषित किया, ठीक है ना। किसे घोषित किया? नीली तितली को घोषित किया। तो अमेरिका ने जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए COP17 के लिए आधिकारिक लोगों क्या घोषित किया? तो जैव विविधता पर लोगों क्या घोषित किया? तितली ने, नीली तितली यानी ब्लू बटरफ्लाई ने घोषित किया, ठीक है ना। ये क्या उसका लोगो था? तो किसका लोगो था? तो जैव विविधता का लोगो था। कब? COP17 के था। अब बात करते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मतलब क्लियर हुआ? फिर चलते हैं। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो पेरू बना। कौन बना? पेरू बना। कि अमेजन के वनों में पाई जाने मधुमक्खी वो को कानूनी मान्यता कौन दिया? पेरू दिया। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में किया। अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में किया। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया? तो चेन्नई में कमीशन किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो रेजेड आई जैक मैन को। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की। कब की थी? 1958 में की गई थी। 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नाटो की स्थापना। तो 1949 में की गई। नाटो की स्थापना 1949 में की गई और नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा क्या है? अमेरिका का क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पॉलीमर जैसे प्लास्टिक से बना हुआ एक रियाल नोट जारी किया? तो ओमान ने, ठीक है ना। कौन जारी किया? तो ओमान ने। किस देश ने पॉलीमर से बना एक रियाल नोट जारी किया? तो ओमान का है मस्कट है। कहाँ है? मस्कट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किस रूप में मनाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जयंती कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है। प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया? तो उड़ीसा में शुरू किया। धनु यात्रा कहाँ शुरू किया? उड़ीसा में। अब बात करते हैं उड़ीसा के राज्य की स्थापना 1936 में की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा का गवर्नर कौन है? हरिबाबू कुंभमपति हैं। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने किस देश की कंपनी
के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया। इसरो ने, ठीक है ना, इसरो ने किस देश की कंपनी को संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, कौन सा? समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। कहाँ शामिल हुआ? तो गोवा में शामिल हुआ। अब बात करते हैं समुद्र पोत प्रताप कहाँ शामिल हुआ? गोवा में शामिल हुआ। कौन शामिल किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। अब बात करते हैं गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1987 में की गई थी। गोवा राज्य की स्थापना 1987 में की गई थी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कब की गई थी। चलिए 1987 में की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है? पूषापति अशोक गजपति राजू। गवर्नर कौन है? पूषापति अशोक गजपति राजू है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। कहाँ का? तो गोवा की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश किया? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा राज्य बना जो 3 साल के लिए एक ही बार रोलिंग बजट पेश कर दिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1956 में की गई थी, ठीक है ना। यहाँ गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ का सीएम कौन है? मोहन यादव है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। इसमें एशियाई युवा पैरा गेम्स में उज्बेकिस्तान शीर्ष पे और भारत का स्थान कब है? 7वें स्थान। भारत कौन सा स्थान पे है? 7वें पे है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। इस संस्करण कौन सा है? पहला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2000 को की गई थी, ठीक है। 1 नवंबर 2000 की गई छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? रमन डेका। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय है। आइए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रप्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में किया। राष्ट्रप्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया। वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रप्रेरणा स्थल लॉन्च किया। कहाँ उद्घाटन किया? कहाँ किया? लखनऊ में किया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी? तो अपना राज्य बिहार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1922 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बिहार का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। सीएम जो है नीतीश कुमार जो है कितनी बार कौन सा शपथ ग्रहण लिया इस बार? तो 10वां नंबर का शपथ ग्रहण लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाल भाषा में। किस भाषा में जारी किया? संथाली भाषा में जारी किया, ठीक है। उसने संथाल निवासियों को कहा कि सभी संथाल लोगों को गर्व और खुशी की बात यह है कि संविधान की भाषा अब संथाली भाषा में होगी, जिसका लिपि होगी ओल चिकी लिपि। कौन होगी? ओल। इसका लिपि क्या है? ओल चिकी। उसका लिपि क्या है? ओल चिकी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की है राष्ट्रपति? तो 15 नंबर की है। पीएम कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर के उपराष्ट्रपति भी हैं। तीनों क्या है? 15 नंबर के हैं। और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। आइए एला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया। कौन सा है? एआई एला। आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात की है। अब बात करते हैं रूस की, तो रूस का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को। 33 साल बाद पुनः किस राज्य को टाइगर जब घोषित किया गया? तो गुजरात को। गुजरात की स्थापना की बात करें तो गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1960 को की गई थी। वहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुबल सीरी ओवर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इस राज्य की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। इसका गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। और पीएम कौन है? सीएम कौन है? पेमा खांडू। सीएम कौन है? पेमा खांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नेपाल्स शीर्ष पर। कौन सा देश? नेपाल्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडिया का स्थान। इंडिया 5वां रैंक किसको मिला है? मुंबई को मिला है। किसको मिला है? मुंबई को मिला। अब पहला किसको मिला? नेपाल्स को मिला। किसको मिला? नेपाल्स को मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण, इसका नाम क्या है? चिल्लई कला। कहाँ शुरू किया? जम्मू कश्मीर की घाटी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया? अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन किया है छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। यहाँ कमेंट पे इसका बात का कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? बता दिया, जस्ट बताए हैं। आगे करते हैं, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो मोढेरा गुजरात में है, उसको किया गया। ग्रीन टाउन के रूप में किसे किया गया? तो मोढेरा जो गुजरात है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। वहाँ का गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया? तो सबरीमाला मंदिर केरल में। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया? सबरीमाला मंदिर केरल में किया गया। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ का इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 की स्थापना की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? इजराइल बना। ठीक है ना। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? इजराइल बना। क्लियर हुआ? इजराइल का कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम है। और रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बना? तो गुजरात बना। ठीक है ना। रूफ टॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बना? गुजरात बना। रूफ टॉप, ठीक है ना। आनी छत पर का सोलर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। अब जैसे बताया गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? यहाँ के गवर्नर कौन है और सीएम कौन है? आप लोग कमेंट वगैरह जरूर लिखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एम वेंकैया नायडू को। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं, एम वेंकैया नायडू भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो आईएनएस वागसीर में यात्रा की है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है आईएनएस वागसीर से। किससे? आईएनएस वागसीर से यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने % इथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य रखा गया? तो 25% इथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य रखा गया 2026 के अंत तक। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऋतिक संजीव एस ने जीता है। किसने जीता? ऋतिक संजीव एस ने जीता। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? क्रमशः मैग्सन कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरेहा चकीना ने।
अलेक्जेंड्रा हुंगुर या चकीना ने जीता। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने परसेंट बढ़ी? तो 8% भारत की आबादी बढ़ गई। 2025 में बाघों की संख्या 8% भारत में बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। अभी बात की है उड़ीसा का गवर्नर कौन है, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब गई थी, तो यहाँ के सीएम कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? सोनम एसी बने, जो भूटान के हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट अकेले ले लिए हैं। पहला गेंदबाज बने कौन? सोनम एसी। कौन बने हैं? सोनम एसी पहला गेंदबाज बन गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पे? तीसरे स्थान पे। ठीक है ना, भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को